मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, नीचे उसकी तफसीलात है, लोगों को जोड़े भी और इदारे को मजबूत करने की ज़रूर कोशिश करें। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आज बात करते हैं एक वीडियो की जिसमें जो है लगातार केरला में किस तरह से जो है फेसबुक में किसी ने जो है तकलीफ़ दी, हरासा किया, में तू हुई। तो राजेश नामी एक शख्स सीधे लॉटरी की दुकान पहुंचा और वहां पर आग लगा दी पेट्रोल छिड़क करके। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं केरला के तिरुपुंथुरा नामी एक इलाका आता है, वहाँ पर ये मामला पेश आया। फेसबुक में क्या कुछ हो गया और होते ही जो है सीधे दुकान के पास आया, पेट्रोल छिड़का, आग लगा दी। ये इस तरह की दुश्मनी होती है फेसबुक में कुछ बुरा भला कहने की वजह से। वैसे हम लोगों ने कई मामला देखे। उसी तरह कर्नाटक से खबर आ रही है कि येडियुरप्पा जिस हेलीकॉप्टर में थे आज वो एक बड़े हादसे होते हुए बचे, इसलिए कि वो जब लैंडिंग कर रहे थे तो मौसम जो है बहुत बिगड़ा हुआ था, फिर जो है दोबारा हेलीकॉप्टर को उड़ान भरनी पड़ी। वो वीडियो इस वक्त अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आज जाने अनजाने में पता नहीं क्या है, आरएसएस के मोहन भागवत ने तारीफ कर दी है मुगलों की। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन बयान की वजह से जब उसकी तफसीलात और उसकी गहराई में जाएंगे तो उसका मतलब यही निकलेगा। उन्होंने कहा कि जो है ब्रिटिश रूल से पहले, यानी ब्रिटिश जब यहाँ पर आए उससे पहले हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 70% यानी 70% वो एजुकेटेड थी, तालीम याफ्ता थी। और यहाँ पर जो है किसी भी किस्म का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, यानी कि बेरोजगारी नहीं थी। लेकिन इंग्लैंड ने जब यहाँ, और उस मौके पर इंग्लैंड में 17% ही आबादी वहाँ की एजुकेटेड थी, तालीम याफ्ता थी। फिर उन्होंने वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, मॉडल है, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम वो इंग्लैंड में जाकर के जो है इम्प्लीमेंट किया। तो भारत की जानिब से ली गई तालीम का सिस्टम वहाँ पर कारगर हुआ और वहाँ की आवाम 70% एजुकेटेड हो गई और भारत की आवाम 17% ही एजुकेटेड रही अंग्रेज़ों के आने के बाद। और ये बात आरएसएस के चीफ ने कहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने, जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ के आने से पहले तो यहाँ पर मुग़लों की हुकूमत थी। आजकल के दौर में इनकी हुकूमत में और बीजेपी की हुकूमत में मुग़लों को निशाना बना करके नाम को बदलने का और न जाने तारीख़ को ही बदलने की पूरी साजिशें हो रही हैं और हो चुकी हैं। ऐसे हालात में आरएसएस मोहन भागवत ने ब्रिटिश से पहले यहाँ की आवाम 70% एजुकेटेड कहते हुए जो है वो मुग़ल के दौर की तारीफ़ की, कहते हुए जो है अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं इस वक्त। जाहिर सी बात है कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की जानिब से तबसरा सामने आया तो ये सुर्खी तो बनेगी। आप इसको सुने, मैं लौटता हूँ। मोदी ये भी हम जानते हैं कि अंग्रेज इस देश पर हावी होने के पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अपने देश की 70% जनसंख्या साक्षर थी, शिक्षित थी और उस शिक्षा के बलबूते सब लोग अपनी अपनी आजीविका का रास्ता खोज लेते थे, उसको प्राप्त कर रहे थे। बेरोजगारी लगभग नहीं थी। उसी समय इंग्लैंड में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी तो वहां 17% साक्षरता। यहां आने के बाद अंग्रेजों ने हमारी उस व्यवस्था को, जो हमारे 70% लोगों को शिक्षित रखती थी, उसको कबाड़ खाने में डाल दिया। कबाड़ खाने में डाला नहीं, वो यहां से ले गए, अपने देश में उसको लागू किया और
उनकी शिक्षा पद्धति को यहाँ लाया तो 17% हम साक्षर बन गए, 70% वो साक्षर बन गए। ये इतिहास का सत्य है। वो व्यवस्था क्या थी हमारे यहाँ पर? शिक्षक सिखाता, सबको सिखाता, उसमें वर्ण जाति वगैरह भेद नहीं होता। आदमी अपना जीवन अपने बलबूते सिखा सके, यहां तक की शिक्षा सबको मिलती। गांव में जाके शिक्षक सिखाता था, इसलिए नहीं सिखाता था कि उसको अपना पेट भरना था, वो इसलिए सिखाता था कि शिक्षा देना उसका काम है, ज्ञान दान उसका कर्तव्य है, सिखाना उसका धर्म है। और गांव उसके आजीविका की चिंता करता। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन, उधर होली से पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदू और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान झड़पों और पथराव की वजह से मामला पुरतशद्दुद हो गया है। इतवार की रात देर गई इस वाक़े में कम से कम 6 अफराद की जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। हालात अब ख्वाबों में बताया जाए। कशीदगी के पेश नज़र मेरठ के हरिनगर इलाके के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इत्तलात मिल रही है कि परेशानी उस वक्त शुरू हुई जब 2 अफराद होली मनाने के लिए चंदा जमा कर रहे थे। इस दौरान किए गए तज़हीक-आमेज़ तबसरों के सबब दूसरी बरादरी के कुछ लोगों से हाथापाई हो गई। जाए वक़्वा पर तबाहशुदा गाड़ियां, खिड़कियों के टूटे हुए शीशे और खौफजदा मकामी लोगों को इधर उधर भागते हुए देखा गया है। जख्मियों में हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद शामिल हैं, तो उन्होंने इलाके के मुताबिक मुसलमानों पर हमला करने, उनकी होली की तक़रीबात को बर्बाद करने की धमकियां देने का इल्ज़ाम लगाया। नाज़रीन, इत्तला मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया, लेकिन अब वही होगा जो हमेशा से होता आया है कि कुछ झगड़े कोई और करता है, इब्तिदा कोई और करता है, फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनती वही है। और वो भी यूपी में इस वक्त सिर्फ इसी का बहाना बनाकर कि न जाने कितने मुसलमानों की पकड़ धकड़ होगी, सीसीटीवी फुटेज खंगालते और अलग अलग तरह के जो इल्ज़ाम लगाते, किस तरह से जो हालात बनते हैं, इस बात को लेकर के मेरठ के मुख्तलिफ पेजेस में इस वक्त तबसरे सुनने और देखने को मिल रहे हैं। इधर नाज़रीन, दिल्ली पुलिस ने इंस्टाग्राम पर उसके वालिद का जाली अकाउंट बनाकर उसके रिश्तेदारों को फहश पैगामात भेजकर अपने साबिक गर्लफ्रेंड को हरासा करने वाले साइबर स्टॉकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पहले रिलेशनशिप में थे और किसी वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एम हर्षवर्धन ने कहा कि मुलजिम की शनाख्त विवेक उम्र 21 की हैसियत से कर ली गई है। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल में होने वाला मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। तो नाज़रीन, इस तरह से दुश्मनी निकालने के लिए किस तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो है गालियाँ बकी जाती हैं, एक दूसरे को परेशान किया जाता है। अब इससे पहले आपने देखा फेसबुक में गाली दी तो आग में दुकान में जाकर के आग लगा दी, ये भी इसी तरह का मामला है। इधर नाज़रीन, कुवैत के वली अहद ने शेख अहमद नवाफ अस्सबाह को दोबारा वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया है। उन्हें काबीना तश्कील देने की हिदायत कर दी है। वली अहद शेख मशअल अल अहमद अस्सबाह ने गुज़िश्ता साल शेख अहमद को पहली मरतबा वज़ीर आज़म नामजद किया था और मुल्क में जारी सियासी ताअत्तुल को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट तहलील करने के कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए थे। इनमें हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन पार्लियामान में हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान गुज़िश्ता साल अक्टूबर में एक मरतबा फिर उस वक्त दोबारा कशीदगी पैदा हो गई जब कानून साजों ने हुकूमत पर कर्जों में रिलीफ बिल के लिए दबाव डाला था। इसके तहत रियासत को कुवैती शहरियों के ज़ाती कर्जे खरीदने की तजवीज़ पेश की गई थी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने 2 वज़रा से पूछताछ करने की भी कोशिश की, जिस पर हुकूमत को जनवरी में इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उसके बाद से ओहदा खाली था, फिर दोबारा जो है उन्हीं को इस वक्त वज़ीर आज़म के ओहदे पर लाया गया है। इधर नाज़रीन, मिस्र में अदालत हुक्काम ने यूट्यूब चैनल अनुश डायरी पर फहाशी और बेहयाई फैलाने और अवामी शराफत की तौहीन करने के इल्ज़ाम में खातून के खिलाफ जो है मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस की जानिब से मुलजिमा, जिसका नाम तबविया बताया गया, उससे की गई तहकीकात में इंकिशाफ हुआ है कि उसने नाज़रीन की तादाद बढ़ाने और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जानबूझकर माशरे के मेयारात, अखलाकियात और अखलाकियात की खिलाफ वर्जी करने वाली वीडियोस में अपने जिस्म के हिस्सों को बरहाना दिखाया। इसने अवामी अखलाकियात की खिलाफ वर्जी करते हुए नीम बरहाना लिबास पहनकर बेहयाई फैलाई। तफ्तीशी हुक्काम ने मुलजिम की बैंकों में रखी रकम जब्त करने का हुक्म जारी किया। उसके जेवरात भी कब्जे में ले लिए गए। दूसरी जानिब इस औरत ने चैनल के मवाद के पीछे अपने मकासद इस तरह की वीडियोस पेश करने की वजह के बारे में एतराफ़ भी कर लिया है। तो अनुश डायरी नामी ये
जो चैनल मशहूर हुआ और इसी नंगेपन की वजह से मशहूर हुआ था, अब इस खातून के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर और माहिर इख्तिसादियात कभी कभी जो है ऐसे बयानात दे देते हैं जिसकी वजह से उस रुक़ियों में आ जाते हैं और वो हकीकत पर मबनी बयान देते हैं। बिलखुसूस मोदी हुकूमत को तनकीद की ज़द में लिया जाता है। रघुराम राजन ने कहा है कि हिंदुस्तानी मईशत खतरनाक तौर पर हिंदू तरक्की की शरह के करीब है। कमजोर प्राइवेट सेक्टर की सरमायाकारी, बुलंद शरह सूद और सुस्त आलमी तरक्की के पेश नजर ये नहीं मालूम कि हम तरक्की को तेज करने की रफ्तार कहां से हासिल करेंगे। रघुराम राजन ने कहा कि कौमी आमदनी के ताज़ा तरीन तखमीने जो UNSWO ने गुज़श्ता माह जारी किए हैं जाहिर करते हैं कि सहमाई तरक्की में सिलसिलावार गिरावट तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि मेरा खौफ गलत नहीं था। इस मुद्दत के दौरान GDP में 4.4% की शरह से इजाफा हुआ। जुलाई तक सितंबर में शरह 6.3% थी, जबकि गुज़श्ता अप्रैल से जून के दरमियान 13.2% है। इधर नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में बम हमले या बम धमाके, एक दूसरे पर खुदकश हमले करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी ताज़ा तरीन जो खबर आ रही है वो पाकिस्तान की रियासत बलूचिस्तान से। यहाँ के इलाके बोलन में पुलिस वैन को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया है। आज पीर को पेश आने वाले इस वाक़े में वैन में सफ़र करने वाले कम से कम 8 पुलिस एहलकार हलाक हुए, 10 के करीब जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक जख्मियों को इलाज के लिए सिब्बी सिविल अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि पुलिस एहलकारों को सिब्बी से क्वेटा ले जाने वाली वैन को बोलन के इलाके लिंडी खोसा के करीब धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। नाज़रीन गिरामी, एक और शूटर विजय उर्फ उस्मान को हलाक करने की खबरें सामने आ रही हैं। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल कत्ल केस में एक शूटर को और इसके सर पर 50,000 रुपए का इनाम भी बताया जा रहा है, उसको जो इनकाउंटर में हलाक करने की खबरें सामने आ रही है। जबकि उनकी अहलिया कुछ और कह रही है कि अहलिया की वीडियो हम सुनाएंगे, वो कह रहे हैं कि उनके साथ जो है वो मौजूद थे और उनका कोई इनकाउंटर नहीं हुआ बल्कि उनका मर्डर किया गया है। इसका पीर की सुबह कोंधियारा थाना इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम से तसादुम हुआ था, ये पुलिस का मानना है, लेकिन इनकी बीवी कहती कि तसादुम कुछ नहीं हुआ, वो तो घर में ही थे, उनका तो कत्ल किया गया। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रामी शर्मा ने इस बारे में बताया कि शूटर विजय उर्फ उस्मान कोंधियारा थाना इलाके में एक इनकाउंटर में मारा गया है, उस पर 50,000 रुपए के इनाम था। इस तसादुम में नरेंद्र नाम का एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। लेकिन उनकी अहलिया क्या कह रही है उस्मान चौधरी की, आप इस वीडियो को सुनकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं से नहीं पकड़ा गए हैं वो सब। तो पुलिस कहाँ से पकड़ी है? हमको नहीं पता। सारा रात यहीं पे थे हमारे यहाँ, सारा रात। सुबह 7 बजे गए हैं, सुबह 7 बजे गए। आपके पति सुबह घर से निकले हैं? सुबह नहीं, वो संजय पे गायब थे। हमको के कहा गया कि क्या कहते हैं, तुम अपने पति को आवाज दो, बुलाओ। हम सारी रात भटभटा रहे थे वहाँ पे, हम बुलाए। हम जानते थे कि उनको ये लोग कर देंगे, हमें पता था, लेकिन हमारे पति ऐसे नहीं थे। क्या क्या काम करते थे पति आपके? हमारे पति गाड़ी चलाते थे अल्ट्राटेक में। कहाँ पर? घोरपुर। तो ये तो कह रहे हैं कि ये वहाँ 24 तारीख को इन्होंने उमेश पाल को गोली 24 तारीख को घर भी आए थे, ये हमको नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन घर में ही थे। 24 तारीख को घर में ही थे, आए थे, घर में भी आए थे। जब मर्डर हुआ था मतलब वहाँ पे तो ये घर पे दिन भर करते थे कि रात? हाँ, घर पे थे, दिन भर थे। रात तक? हाँ, रात भर थे। सुबह मतलब भैया भी हमारे जेल में हैं, बड़े वाले। उनको क्या कहते हैं, मतलब कि उनका सतना केस गया है भैया का, तो उनके लिए वहाँ सतना गए थे। 26 तारीख को सतना गए थे, वहाँ से 2 तारीख को आए हैं। अच्छा, क्या लगता है पुलिस झूठ बोल रही है जो इनकाउंटर किया? हाँ, झूठ बोल रही है। इनकाउंटर किया है, लोग जान के किए हैं। बगैर नाज़रीन किराम, मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत
का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,